दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में आज टेट का ये पेपर मॉडल पेपर हल करेंगे 27वां। इसमें साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे और हरियाणा जीके के 2 पार्ट रहेंगे इसमें। तो प्रश्न कितने बनेंगे और कितने मिनट का वीडियो बनेगा, कितने मिनट की क्लास रहेगी, उसका कोई निश्चित पता नहीं है। तो बस लेकिन प्रश्न जो रहेंगे वो गजब के रहेंगे। कहीं ना कहीं पीछे परीक्षा में आए हुए प्रश्न नहीं ये। अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में जो भी कोई भी है उसमें शेयर करनी है क्लास को और ध्यान से देखना है। तो आइए देखिए, पहले साइकोलॉजी के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, कारक जो व्यवहार में स्थायी और अस्थायी के बीच का परिवर्तन लाता है वो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये कहलाएगा परिपक्वन। परिपक्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से तनाव कम करने और अंतर्द्वंद्वों का समाधान की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उदात्तीकरण। रुकावट दूर करना, दूसरे लक्ष्य का प्रतिस्थापन और दूसरा रास्ता निकालना, ये प्रत्यक्ष विधि है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 3 है ये नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो क्या होता है? ये होता है विद्यार्थी। एक बालक पहाड़े सीखकर उसका उपयोग गुणा और भाग करने में करता है। अधिगम स्थानांतरण के जिस प्रकार का यह उदाहरण है वो क्या है? तो वो है मानसिक से मानसिक। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है? बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारक, तो ये शारीरिक दोष, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? प्यास, प्रतिष्ठा, सुरक्षा और भूख। तो इसमें प्रतिष्ठा हो जाएगा। प्यास, सुरक्षा और भूख ये प्राकृतिक अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? तो ये विचार उभर कर सामने आना चाहिए। विचार। ऑप्शन नंबर 3। कुसमायोजित बालक अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो ये निर्धन परिवारों से, टूटे हुए परिवारों से, ये दोनों से ही पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका भी। सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के क्रम में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ये समूह परियोजनाएं देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। किस समूह में किशोरावस्था की विशेषताएं हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 1 है उसी में है स्वपन, दोस्तों का महत्व और विद्रोह की भावना। ये तीनों ही किशोरावस्था में प्रभावी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की 3 महत्वपूर्ण अवस्थाओं की पहचान की है। निम्नलिखित में इन अवस्थाओं के सही क्रम का चयन कीजिए। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अनेक्टिव, अनुप्रेरकात्मक और प्रतीकात्मक। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कोहनरबर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो कौन सी है? ये है परंपरागत नैतिकता। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विकास की गति की दर एक सी रहती है। तो यही गलत है, क्योंकि विकास की जो गति की दर है वो एक सी नहीं रहती। किसी अवस्था में जो है ज़्यादा होती है, किसी में धीमी पड़ जाती है, किसी में कम होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 है, यही गलत हो जाएगा इसमें। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। तो कौन सा घटक है इसमें? ये शीघ्र सीखता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तार्किकता का उपयोग वाणिज्य विषय में तार्किक निष्कर्षों को बताने से में किशोर अपनी क्षमता को विकास करने हेतु करते हैं?
तो ये ऑप्शन हो जाएगा 4, निर्गम तार्किकता। निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक को मौलिक व्यवहारवादी के रूप में वर्णित किया जाता है? तो ये किया जाता है स्किनर, ऑप्शन नंबर 4। अनुदेशन उद्देश्यों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं विशिष्ट अनु उद्देश्य। क्या कहते हैं? विशिष्ट उद्देश्य, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है अभिकर्मिक अनुदेशन है, तो क्या है ये? तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, स्वतः है अधिगम। शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसका भी शिक्षण व्यावसायिक गतिविधि है। नेक्स्ट है यदि सूत्र अल बराबर एफ ई एफ मल्टीप्लाई पी एफ में अल को इंगित करता है, तो ई एफ व पी एफ किसको इंगित करता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 3, वातावरण कारक व व्यक्तिगत कारक। स्व प्रत्यक्षीकरण लोग एवं लोगों के प्रत्यक्षीकरण द्वारा विकसित होती है। क्या होती है? स्व प्रत्यय। क्या होता है? स्व प्रत्यय होता है, ऑप्शन नंबर 3। बच्चे में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है बहुत अधिक, तो क्या होता है? क्रोध से। क्रोध से जो है संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है। शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो अधिगम प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर 3। 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी कहलाती है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था क्रो एवं क्रो ने, ऑप्शन नंबर 1। हर्टबर्ट के द्वारा दिए गए पाठ योजना उपागम के चरणों का उपयुक्त तार्किक क्रम है, तो क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। ये हो जाएगा इसका। किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये कहलाती है अभियोग्यता। निगमन विधि के सोपानों का उचित क्रम है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सत्यापन, सामान्यीकरण, निरीक्षण एवं उदाहरण, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुदेशन के निर्मितवाद उपागम का तत्व नहीं है? तो ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें भी अध्यापकों के प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु का स्पष्ट संगठन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, शिक्षण अनुदेशन। एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है, यह सबसे कहता है कि मैं अध्यापक ही बनना चाहता हूँ, यह उदाहरण है, तो यह है युक्तिकरण का, ऑप्शन नंबर 3। गैन्य के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो ये है समस्या समाधान अधिगम, ऑप्शन नंबर 4। निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक की मुख्य भूमिका होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए? सहजकर्ता की, ऑप्शन नंबर 3। सृजनात्मकता की विशेषता होती है, तो ये होती है मौलिकता भी, प्रवाहशीलता और लचीलापन, तो ये तीनों ही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कोई भी बालक सीखना शुरू करता है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अपने जन्म से सीखना शुरू कर देता है वो। निम्नलिखित में से किसमें मूलवृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाती है? तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संवेदना आश्चर्य। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? तो ये है अमूर्त स्थायी भाव, ऑप्शन नंबर 1 आदर। किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? तो ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। आगे देखिए, एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने में। किशोरावस्था में किशोर किशोरियां अध्ययन के साथ साथ टीवी,
देखना, रेडियो व ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं। ये विचार हैं पियाजे के। ऑप्शन नंबर 3। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीखते हैं। विभिन्न श्रेणी के मंदित बालकों की दर्शाई गई सही औसत बुद्धि का चयन कीजिए। तो सही औसत बुद्धि हो जाएगी इसमें ऑप्शन नंबर 2। हीन बुद्धि होती है 26 से 49 वर्ष। मूक एवं बधिरों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है, तो ये होता है 2 अथवा 3। इनके अमौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। निम्न कथनों में से प्रत्येक के सामने सम्मुख अभिव्यक्ति दर्शाने वाले कथन के सम्मुख जी एवं विकास दर्शाने वाले कथन के सामने डी लिखा है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे 2 का 1 हो जाएगा इसमें, ठीक है, और जी का 2 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा और डी का 4 ये हो जाएगा इसमें। आगे देखो, ऐसे 2 संदर्भित मानववादी मनोवैज्ञानिक कौन हैं जिन्होंने मानव व्यक्तित्व की व्याख्या स्वयं एवं आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर की है? तो वे हैं मैस्लो एवं रोजर्स। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण जो जीवन पर्यंत चलने वाला अनौपचारिक अधिगम द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर केंद्रित है? तो ये है व्यक्तित्व परीक्षण, ऑप्शन नंबर 1। एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के बाद अधिगम किस स्तर तक रुका हुआ है, यह मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त है? तो ये है ऑप्शन नंबर 1, उपलब्धि परीक्षण। निम्नलिखित विशिष्ट अधिगम व्यक्तिक्रम एवं उनके लक्षण तालिकाओं से मेल कीजिए। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। ए का 3 हो जाएगा इसमें, बी का 2 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। ये मिला देना इसमें। बाकी जो चारों दिए गए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट ही। आगे देखो, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है वह है, तो वो है भावात्मक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है? तो ये कहलाती है ऑप्शन नंबर 3, समायोजन। सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है क्या कहलाती है? तो वो कहलाता है सूझ का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4। विलुप्त होना परिणाम है इसका, ऑप्शन नंबर 2 का पुनर्बलन का अभाव। साथियों के दबाव से मूर्खतापूर्ण अनुगम निम्नलिखित में से किस आवश्यकता से विपरीत है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, सुरक्षा की आवश्यकता थी, ऑप्शन नंबर 1, सुरक्षा की आवश्यकता। लैटिन शब्द साइको का अर्थ है, तो इसका हो जाएगा आत्मा, ऑप्शन नंबर 4। तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसका है? तो ये था वाटसन का, ऑप्शन नंबर 3। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में नहीं लागू नहीं होता है, इनके कौन सी बात उसमें नहीं थी? तो ये ऑप्शन नंबर 3, 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की। सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया है? तो ये आत्मा का, ऑप्शन नंबर 2। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है, यह अधिगम की जिस श्रेणी में आता है वह है अधिगम की विशेषताएं, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना गया है सुकरात को, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो ये नहीं है दूसरा, ऑप्शन नंबर 2, अज्ञात से ज्ञात की ओर।
विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? तो ये है हरलोक का, ऑप्शन नंबर 1। जिस प्रक्रिया से मानव व्यक्ति कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, वह प्रक्रिया है ऑप्शन नंबर 1 समाजीकरण। तो दोस्तों ये थे साइकोलॉजी के प्रश्न। अब कुछ करेंगे हरियाणा जीके के। देखिए पहला प्रश्न क्या है हरियाणा जीके में। एक सुपरिचित व्यक्तित्व सतीश कौशिक जी भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता और अदाकार हैं, का जन्म किस जिले में हुआ? तो उनका हुआ था महेंद्रगढ़ में। सतीश कौशिक का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में हुआ। भिवानी मुंशीराम जोगी का हुआ था। जींद में से है ऋतु जागनान। हरियाणा के किस शहर में वेदव्यास द्वारा महाभारत लिखा गया था? तो ये लिखा गया था कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी। ये बता रहा आगे कि सरस्वती नदी के किनारे कुरुक्षेत्र में किया गया था इसका। महाभारत का युद्ध 900 ईस्वी पूर्व कुरुक्षेत्र में हुआ था और ये है 18 दिन चलता था। इसमें 18 अध्याय हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में रेरा को मंजूरी दे दी है। इस तरह राज्य रेरा अधिसूचित करने वाले राज्यों में भारत का 23वां राज्य हो गया है। कौन सा? 23वां, ऑप्शन नंबर सी। कौन से साल में सुरजी अंजनगांव की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किए गए थे 1803 ईस्वी में, सुरजी अंजनगांव। भारतीय कॉरपोरेट अफेयर संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हरियाणा में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुरुग्राम में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है कोयम्बटूर में। आगे देखो, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला गन्ने का प्रमुख उत्पादक है? तो ये है यमुनानगर। सरसों का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? महेंद्रगढ़ में। कपास का सबसे अधिक उत्पादन होता है सिरसा में। खुम्भी का सबसे अधिक उत्पादन होता है सोनीपत में। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है सिरसा में। जौ और ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन होता है रेवाड़ी में। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये किया गया 1955 में, करनाल में है ये। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में है। गेहूं अनुसंधान निदेशालय ये भी करनाल में है। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी अनुसंधान केंद्र है करनाल में, 1984 में इसकी स्थापना हुई। ये हो गया। अब आगे देखो, कौन सा राज्य मौखिक चिकित्सा के माध्यम से सभी श्रेणियों के हेपेटाइटिस सी रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला राज्य बन गया? तो ये हरियाणा बन गया, ऑप्शन नंबर सी। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत का जन्म कहाँ हुआ? तो ये हुआ था हिसार में, ऑप्शन नंबर डी। 20 जनवरी 1930 पंडित जसराज का जन्म पीली मंदोरी फतेहाबाद में हुआ था। ये संगीत शास्त्रीय संगीत घराना मेवाती और उपाधि दी गई थी स्वर सम्राट की। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये है हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन की और कौन सी रचनाएं हैं? रत्नावली तो है ही, नागानंद और प्रियदर्शी का। सर छोटूराम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो ये की थी आगरा कॉलेज से, ऑप्शन नंबर ए। अब इनका वर्णन है। इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1881 को। शिक्षा स्नातक की थी सेंट स्टीफन कॉलेज नई दिल्ली। कानून की पढ़ाई की थी आगरा कॉलेज से। समाचार पत्र कौन सा था? जाट गजट। मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना 1938 में हुई थी। हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की थी? तो ये की थी 29 जुलाई 2016। उद्घाटन किया था किसने? श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने। कुल जानवर कितने थे? 7। बीमा अवधि कितनी? 3 साल की। गाय भैंस बैल ऊँट का ₹100 में और भेड़ बकरी व सूअर का 25 रुपये में। 80-ST के लोग मुफ्त बीमा करवा सकते हैं। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई?
तो ये निकाली गई थी ताजेवाला हथिनीकुंड बैराज से। 1879 ईस्वी में इसके नदी के किनारे में यमुनानगर के ताजा वाले हेड वर्कर्स से निकाली गई। यह हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है। इस नहर में अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, पानीपत, सोनीपत और झज्जर जिले में सिंचाई होती है। इसकी कुल लंबाई विभिन्न शाखाओं सहित 3226 किलोमीटर है। आगे देखो, हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ है स्थापित है, तो यह है कुंजपुरा, करनाल में। ठीक है, तो दोस्तों यह थी आज की क्लास। इसमें साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट प्रश्न और हरियाणा जीके के भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। क्लास को अपने साथियों को शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।